औरत के दोबारा जन्म लेने के बाद सबसे पहला काम उसने किया कि एक पुराना खाली घर खरीद लिया, क्योंकि कुछ ही समय बाद हाईवे का रास्ता बदलने वाला था और उस पुराने घर को तोड़कर मुआवजा मिलने वाला था। इस बार वह अपनी किस्मत किसी और को सस्ती में नहीं देने वाली थी। पिछले जन्म में हुआ ये था कि हाईवे बनने के कारण उसके ससुराल का घर तोड़ने के दायरे में आ गया था और उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा मिलने वाला था, लेकिन लालची परिवार ने 5 करोड़ की मांग कर दी। कई बार बात करने के बाद भी बात नहीं बनी तो कंपनी ने गुस्से में हाईवे का रास्ता बदलकर पास के गांव के उस पुराने घर की तरफ कर दिया। लेकिन उससे पहले कंपनी ने आखिरी बार बात करने के लिए अपने आदमी को भेजा। उनकी बात एक औरत ने सुन ली। अगले दिन बातचीत के दौरान बहू ने ससुर को समझाया कि 1 करोड़ ही बहुत है, मान जाना चाहिए। 1 महीने तक कोई नतीजा नहीं निकला तो आखिरकार ससुर ने उसी बात मानकर साइन कर दिया। लेकिन पैसे मिलने के बाद परिवार ने उसी औरत को दोष देना शुरू कर दिया कि उसकी वजह से 4 करोड़ कम मिले। पति ने गुस्से में शराब की बोतल से उसे मार डाला। मरते समय उसने कसम खाई कि अगर अगला जन्म मिला तो वह इन एहसान फरामोश लोगों की मदद कभी नहीं करेगी। फिर जब उसने आंख खोली तो वह 1 साल पहले उसी दिन पहुंच गई जब मुआवजे की बात चल रही थी। तभी गांव का सरपंच दौड़ता हुआ आया और मुआवजे की खबर दी। लेकिन ससुर को जैसे ही पता चला कि सिर्फ 1 करोड़ मिलेगा वह गुस्से में आ गया। उसने कहा कि जब दूसरे लोग करोड़ों लेते हैं तो उन्हें सिर्फ 1 करोड़ क्यों। उसने साफ कह दिया कि 5 करोड़ से कम में वह घर नहीं तोड़ेगा। सरपंच समझाकर थक गया और चला गया। उसके बाद औरत ने ससुर की तारीफ की और कहा कि 5 करोड़ से कम नहीं लेना चाहिए। फिर उसने पूछा कि पैसे आएंगे तो बांटेंगे कैसे। छोटे देवर ने कहा कि भाई शादीशुदा है इसलिए उसे 4 करोड़ मिलना चाहिए। पति ने विरोध किया और कहा कि वह घर का बड़ा बेटा है इसलिए उसका हक ज्यादा है। फिर उसने कहा कि ये पैसा सिर्फ उनके परिवार का है, किसी बाहरी को नहीं मिलेगा। और उसी वक्त उसने अपनी पत्नी से तलाक मांग लिया। औरत तो यही चाहती थी। अगले ही दिन तलाक हो गया। जाते वक्त उसने उन्हें उकसाया कि ये घर 10 करोड़ तक जा सकता है इसलिए मानना मत। उसके उकसाने पर पूरा परिवार कंपनी के खिलाफ लड़ने लगा। इधर औरत ने मौका देकर दलाल को बुलाया और पड़ोसी गांव के उस पुराने घर को खरीदने की तैयारी करने लगी। लेकिन दलाल ने कहा कि घर का मालिक विदेश में है, अभी बात करना मुश्किल है। औरत ने हार नहीं मानी और खोज जारी रखी। उधर पति का परिवार लगातार हंगामा करता रहा। 1 महीने बाद जब कंपनी रास्ता बदलने वाली थी तब आखिरकार घर के मालिक से बात हो गई और औरत ने घर अपने नाम करवा लिया। दूसरी तरफ उसका पति खुद को करोड़पति समझकर 1 करोड़ का कर्ज लेकर खर्च करने लगा, लेकिन कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार वे लोग काम रुकवाने पहुंच गए और कंपनी के मालिक से मिलने की जिद करने लगे। मालिक खुद आया और आखिरी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन पति ने सीधे 10 करोड़ की मांग कर दी। मालिक गुस्से में चला गया। ये सब दूर खड़ी औरत देख रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी। वह बोली, करते रहो हंगामा, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा पछताओगे। फिर उसने फोन करके कहा, मैं नया अकाउंट खोलना चाहती हूँ, अब से मेरी सारी सैलरी उसी में डालना। इधर पत्रकार गांव में आकर इंटरव्यू करने लगे और कहने लगे कि ये सबसे जिद्दी परिवार है। जब कंपनी के लोग नए गांव पहुंचे और घर के मालिक से मिलने गए तो पता चला कि वह औरत ही उस घर की मालिक है। सब हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि उसने वही घर कैसे चुना। औरत ने रोते हुए कहा कि उसे ससुराल से निकाल दिया गया था और वह गरीब थी इसलिए उसने सस्ता घर ले ली। कंपनी वाले मान गए और बोले कि अब उनका प्रोजेक्ट उसी घर के आसपास बनेगा। उन्होंने कहा कि मुआवजा 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। औरत ने तुरंत हाँ कर दी और साइन कर दी। उसने कहा, देश के लिए सड़क बन रही है, मैं इसका समर्थन करती हूँ। फिर उसने कहा कि पैसे उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएं। दूसरी तरफ उसका पुराना परिवार अभी भी 10 करोड़ और बड़ा बंगला मांग रहा था और काम रुकवाने की धमकी दे रहा था, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि अब हाईवे का रास्ता बदल चुका है।